अस्सलाम वालेकुम। वादे के मुताबिक मैं आ गई हूँ यहाँ पर लाइव आपके साथ। सोचा आपको पहले बता दूँ कि मैं यहाँ कहाँ हूँ इस वक्त, और अभी मैं आज की रूटीन के बारे में और आज के बारे में बताना चाह रही थी। सो लेट द पीपल कम सो दैट दे कुड जॉइन एंड दे कैन टॉक विद मी हेयर। ये जी मैं हूँ यहाँ पर। और अच्छा, ये मैं नहीं हटा सकती लेकिन मैं वैसे आपको दिखा सकती हूँ। आई कैन शो यू दिस प्लेस। ओके, लेट मी टर्न इट ऑन। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? बड़ी बड़ी मज़े की मैंने बातें करनी है। जो लोग तो ट्रेवल कर रहे हैं ना, मदीहा, और जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं उनके लिए तो बड़ी मज़े की ये वीडियो होने वाली है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तो वैसे यहाँ धूप निकली हुई है। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। हालांकि मैं सुबह 7:30 बजे पहुंचना था, लेकिन 8:30 बजे पहुंची यहाँ। कहाँ पर हूँ वो भी नहीं बताऊंगी, लेकिन जिन लोगों को पता है उनको पता है, वो ना लिखें प्लीज़ नीचे, लेकिन सुन ले मेरी बात। अच्छा जी, बेसिकली बात ये है कि हम ना जो मुसलमान मुल्क हैं हमारे, जो हमारे थोड़े वो हैं अफ्रीकन साइड पे भी जो मुसलमान मुल्क हैं, हम उनको भी बड़ा डाउन रेट करते हैं और हमें उनकी कोई कॉम्प्लेक्शंस नहीं पता, हमें उनकी डायनामिक्स नहीं पता। मैं आपको आज इतनी मज़े मज़े की बातें बताने लगी हूँ ना कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और आप कहेंगे क्या बात है। और ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बेसिकली इस वक्त इफ्रेन में हूँ। इफ्रेन जो है वो मोरक्को का एक शहर है। यहाँ पर मैं एक एमी कॉल 2023 कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आई हूँ। ये तो इंट्रो मैं आपको दे दूँ, लेकिन बेसिकली मेरा जो सफ़र है वो शुरू हुआ था, मैंने गल्फ एयर से ट्रैवल किया और बहरीन के थ्रू जो है मैं कैसाब्लांका एयरपोर्ट पे उतरी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। कैसाब्लांका एक बहुत ही फेमस शहर है इसका, मोरक्को अफ्रीकन साइड पे एक कंट्री है, मुसलमान मुल्क है, छोटा सा मुल्क है। और पाकिस्तान में मोरक्को के बारे में लोग काफ़ी जानते हैं, लेकिन इतना नहीं जानते जितना उनको जानना चाहिए। एक मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री होने की हैसियत से फ्रेंच कॉलोनी भी रहा हुआ है और काफ़ी कॉलोनाइजर्स ने इसको अपने कंट्रोल में रखा। उसकी वजूहत और उसकी सारी चीज़ें तो इतनी डिटेल में मुझे नहीं पता। जितना मैंने ऑब्जर्व किया मैं उतना बता सकती हूँ। एक दिन में जितना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं या आपकी जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो हो सकती है, वो बताती हूँ आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुसलमान मुल्क होने के नाते एक तो इनका कल्चर जो है वो बड़ा ही एक मिडल ईस्टर्न सा है। अगर आप ट्रैवल का अंदाज़ा लगाएं तो ये बहरीन से होते हुए मेन मिडल ईस्ट सारा हमने ऊपर से कवर करके तो हम अफ्रीका में आए हैं। इसके ऊपर अगर आप जाएं तो सारा यूरोप आता है। ये कंट्री इसलिए भी बहुत सारे लोगों के लिए अहम है क्योंकि ये एक जो पाथवे फराहम करता है यूरोप में जाने के लिए। जिस तरीके से कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जिनकी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी होती है कि जहाँ से लोग ट्रैवल करके जो है, जिस तरह टर्की है, वहाँ से यूरोप में आप एंटर हो सकते हैं। यहाँ से ज़्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स के मसाइल बड़े इनको सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर लोग आ जाते हैं लेकिन उसके बाद ये वाटर के थ्रू, डंकीज़ में, या जिस तरीके भी हैं बोट्स के थ्रू, रबर बोट्स जो आपने अक्सर हादसात सुने होंगे, उसके ज़रिए ये यूरोप में जाने की कोशिश करते हैं। तो आप इसका मैप जोग्राफी देखेंगे तो आपको इसको नज़र आ जाएगा। अच्छा, मोरक्को जो है वो मुस्लिम मुल्क है, ये मैंने अभी बताया आपको, अफ्रीकन मुस्लिम मुल्क है। और इसके ट्रेन की ख़ास बात सुन लें। ये मैं वीडियो सारी शेयर करूंगी जो कुछ मैंने बनाई है, लेकिन आपको पता है कि जब अल्लाह ताला या कुदरत की बात आती है तो आप कुदरत की खूबसूरती को कभी कभार कैमरा जो है वो नहीं कैप्चर कर सकता। खूबसूरत तरीन टेरेन, इसको आप स्विट्ज़रलैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ स्विट्ज़रलैंड। इसमें इतने कलर्स हैं, जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपको इतने कलर्स मिलते हैं। ट्रॉपिकल इसका वेदर है, एकदम से बारिश शुरू होती है, एकदम से धूप निकल आती है और बड़ा ही अच्छा वाला सर्दी है। चुभने वाली सर्दी नहीं है, अच्छी सर्दी है, अच्छी वाली सर्दी है। तो ये इसकी एक ख़ास बात है। अच्छा, जब मैं अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है चूँकि ये अरबी स्पीकिंग है, या चूँकि फ्रेंच कॉलोनी रहे हैं तो फ्रेंच बोलते हैं, इसमें से समझते हैं लोग और बोल भी सकते हैं, लेकिन डोमिनेंटली अरबी स्पीकिंग ये हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि कुरान अरबी में होने के बावजूद हम लोगों को अरबी समझ नहीं आती है।
तो ये एक तो इसकी मैंने आपको थोड़ी सी बतानी थी। कैसाब्लांका से मैं इफ्रेन पहुंच चुकी हूँ। इफ्रेन तकरीबन 4 घंटे का था कैसाब्लांका एयरपोर्ट से बाय टैक्सी, बाय कार। अगर आप इसको बुलेट ट्रेन से लेंगे तो शायद ये कम होगा। और बुलेट ट्रेन्स मोरक्को की मशहूर हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और ज़रूर इसमें सफ़र करना चाहिए। मेरे लिए इतनी मज़े की बात थी, एकदम से जो टेरेन है वो गोल्डन हो जाता था, गोल्डन के बाद ग्रीन हो जाता था, ग्रीन के बाद ब्लू शेड आना शुरू हो जाता था, उसके बाद ऊपर बादल छाए हुए थे और मैं ये वंडर करी थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। देखिए, मैंने यूरोप देखा है, मैं लंदन गई हूँ, मैं अमेरिका गई हूँ, मैं बहुत सारे ममालिक में गई हूँ, लेकिन जो टेरेन मैंने मोरक्को का देखा है ना, और जो खूबसूरती मैंने मोरक्को की देखी है, वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। जंगल है, फिर बीच में आपको वो शीप्स चलती हुई नज़र आती हैं, फिर आपको बीच में वो नज़र आते हैं फील्ड्स नज़र आती हैं, गंदुम और वो जिस तरह जो गोल्डन फसलें वो नज़र आती हैं, फिर एकदम से आपको शेड्स नज़र आते हैं, शेड में ग्रीन ग्रीन कलर के वो उन्होंने कोई दरख्त लगाए हैं। अब कौन से वाले हैं ये मुझे नहीं पता, अभी मैंने पता नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रास्ते में जब हम आ रहे थे ना, तो हम बीच में रुके वहाँ पर। सबसे पहले तो जो हमारा हाईवे था, हाईवे के ऊपर रेस्ट रूम जिस तरह से, ओ सॉरी, गैस स्टेशन होता है ना, वहाँ पे रुके। सॉरी जी, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, हाथ थक भी जाता है। तो जी वो गैस स्टेशन पे रुके। गैस स्टेशन पे मैंने कॉफ़ी ली, कॉफ़ी के साथ उन्होंने मुझे पानी की बोतल दे दी। मैंने कहा पानी की बोतल क्यों दे दी है? तो उन्होंने कहा जी ये पानी की बोतल फ्री है, इट्स फ्री ऑफ चार्ज। ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी, किसी मुल्क में भी पानी की बोतल फ्री नहीं मिलती है आपको। खैर, साथ अगर आपने कोई चीज़ ली है तो वो लेने के बाद हम लोग फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ। और क्या ही खूबसूरत किस्म का सफ़र था, और मैं बता नहीं सकती, उस सफ़र ने मुझे इतना फैसिनेट किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि आई फेल सो हैप्पी। अब जब इफ्रेन पहुंचे हैं तो इफ्रेन के बीच में ना एकदम से जंगल आ गया। जंगल से गुजरते गुजरते जो है यहाँ पर आगे एक छोटा सा, जिस तरह आपको लगता है एरिया है, और उसकी साइडों पे सारे घर हैं, स्विट्ज़रलैंड की तरह ब्लॉक्स में आपको घर नजर आएंगे, और साइडों पे पहाड़ हैं। इफ्रेन थोड़ा ठंडा है कैसाब्लांका की निस्बत, वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन ये उस तरीके से है। मेरे साथ 2 प्रोफेसर्स ने सफ़र किया, दोनों जो है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, लिटरेचर और राइटिंग के स्पेशली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेफरेंस से उनका काम था कि उसमें से आप कैसे पता कर सकते हैं कि राइट कंटेंट क्या है और रॉन्ग कंटेंट क्या है, ख़ास तौर पे ट्विटर और सोशल मीडिया के रेफरेंस से। मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी, जब मैंने उनसे गुफ्तगू की, बातें की, तो इट वॉज वेरी वेरी गुड। तो ये एक बड़ा ही मुझे वो ज़बरदस्त रहा। अच्छा, मैं एक और बड़ी बात बताती हूँ। एयरबीएनबी या booking.com के बारे में आपने सुना होगा। इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता रही हूँ कि booking.com पे आप जाते हैं या एयरबीएनबी पे जाते हैं, तो एयरबीएनबी पे ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको किचन मिलता है साथ। आप जिस घर में जाते हैं वहाँ एक कमरा होता है, आपको किचन मिलता है, और किचन में आप कुछ भी स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं। दे डू हैव दो स्पाइसेस। आप कुछ फूड ले आए और आप पका लें और आप खा लें। यहाँ की मैं आपको ख़ास बात बताती हूँ। वो मुझे खातून, चूँकि उनको अरबी आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, तो उनके हस्बैंड जो थे वो प्राइमरी के टीचर हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैं भी अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, तो आप मुझे बताइएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उनको कहा, उनकी बेगम को कहा लिख करना, फिर मैंने गूगल ट्रांसलेटर निकाल लिया। वहाँ पे मैं इंग्लिश में बोलती थी, वो अरबी में लिखा हुआ आ जाता था, वो अरबी पढ़ लेती थी। मैंने उन्हें कहा कुछ खाने को है? उन्होंने कहा हाँ खाने को तो है, लेकिन मुझे 10 मिनट दो, क्या खाओगे तुम? मैंने कहा कुछ भी मोरक्कन फूड, मुझे कोई भी मोरक्कन फूड जो है वो चाहिए। तो कहती है ठीक है मैं बना देती हूँ, मुझे 10 मिनट दो। मैं 10 मिनट में अपने कपड़े रखने के लिए, बैग रखने के लिए अंदर चली गई। तो उसने फिर मुझे इतना ज़बरदस्त सा खाना बना के दिया, जिसकी मैंने स्टोरी में भी शेयर किया है, और मुझे इतना मज़ा आया क्योंकि जैसे ही मैंने दाल देखी ना तो मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ दाल। मुझे दालें बहुत पसंद हैं और सब्जियां बहुत पसंद हैं। उसने मुझे बैंगन दिखाया, उसने कहा मैंने ये बैंगन का भरता बनाया है, ये दाल है और ये ब्रेड है जो हम खाते हैं, साथ में ऑलिव्स हैं। अच्छा, मैंने इनकी स्किन वाइट और इतनी प्लम्प किस्म की देखी है। ठंडा वेदर है लेकिन इसके बावजूद स्किन बड़ी खूबसूरत है। उसकी वजह है ऑलिव्स, ठीक है, ज़्यादातर उसकी वजह है नेचुरल फूड, ऑलिव और सिंपल लिविंग, सादी लिविंग है, कोई टेंट्रम नहीं है किसी किस्म का। मेरे लिए मज़े की बात ये थी कि एयरबीएनबी में आपको किचन मिलता है, आपने खुद खाना बनाना होता है, लेकिन उसने मेरे लिए खुद खाना बनाया और टेबल पे रख के मुझे बुलाया और मुझे पूछ रही है कि रात को क्या खाना है। मैंने कहा कुछ भी चलेगा, आई एम नॉट
टेंट्रम काइंड ऑफ अ पर्सन, कुछ भी आप जो भी मोरक्कन फूड कोई भी चलेगी, वट एवर यू ईट आई विल ईट। तो मुझे कहती है कि अपने हस्बैंड को कहती है इससे पूछो खुसखुस खा लेगी, खुसखुस इज़ द वेरी फेमस मोरक्कन फूड। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल खा लूँगी। तो वो फिर मुझे बड़ा मज़ा आया उससे बातें करने का। मैंने कहा मुझे रुको बात सुनो, तुमने मुझे खाना खिलाया ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाना चाहती हूँ। तो मुझे कहती है चलो ठीक है तुम चाय बनाओ। मैंने उसके लिए चाय बनाई, उसके लिए और अपने लिए चाय बनाई। अब आप पूछेंगे मैंने चाय कैसे बनाई। जनाब मैं जो पत्ती हम यूज़ करते हैं, चाहे वो लिप्टन हो, चाहे वो टपाल हो, चाहे वो वाइटल हो, मैं उसके टी पैक्स ले जाती हूँ और मैं उसको बॉईल करके और फिर दूध अलहदा से डालती हूँ और फिर मैं चाय बनाती हूँ, जो हमारी पकी हुई चाय है। वो मैंने चाय बनाई, फिर उसने भी चाय पी और मैंने भी चाय की पी। ओह हाँ मज़ा ही आ गया मुझे। फिर मुझे कहती है अच्छा तुम रेस्ट करो तो मैं बाहर से होके आती हूँ। मैंने कहा तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है मैं मार्केट तक जा रही हूँ। मैंने कहा मुझे भी ले जाओ। मैंने फ़ौरन जॉगर्स पहने, ऊपर ठंड काफ़ी थी तो मैंने ऊपर एक और जैकेट पहन ली और उसके बाद मैंने दुपट्टा ले लिया और फिर मैं चली गई उसके साथ। वो इतने खूबसूरत पार्क में मुझे लेके गई, हाय अल्लाह मैं आपको बता नहीं सकती। आई फेल्ट सो फ्रेश, मुझे इतना अच्छा लगा। हालांकि मेरी ज़ुबान वो समझ नहीं सकती, मैं उसकी इतनी समझ सकती थी, लेकिन ट्रेडिशनल जो उनकी मार्केट्स होती हैं ना, छोटी छोटी किराने की शॉप जिसको आप कह लेते हैं, वहाँ पर भी मैं गई और वहाँ पर भी मेरे साथ ही चलती चलती जो है हमने वॉक किया। बहुत मज़ा आया मुझे। आई फेल सो फ्रेश और मुझे बहुत 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 मैंने इन्जॉय किया। तो ये तो था आज का दिन। आज सिर्फ एक रात के लिए मैं यहाँ पर हूँ। कल मैंने जो कॉन्फ्रेंस का जो हमें रेजिडेंस मिली हुई है, मैंने वहाँ शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि उनसे मैंने एक और एक्स्ट्रा रेजिडेंस की बात की थी, लेकिन चूँकि उन्होंने उस वक्त कहा कि नहीं पॉसिबल नहीं है। अब मुझे उन्होंने मैसेज करके बताया कि आपकी तो बुकिंग हुई हुई है, आपको तो यहाँ रह सकती हैं। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच, मैंने अपनी बुकिंग कर ली थी और मैं वहाँ पर ही रहूँगी और मैं वहाँ पर रह के ही आऊँगी। सो दे टोल्ड मी कि आपके लिए हमने बुकिंग की हुई है, आप मतलब आपने हालांकि हमने आपको ना की थी लेकिन हमने आपके लिए बुकिंग की है। मैं कहा हाँ जी एडे तुसी सियाने कि अब मैंने जब सारा कुछ पहले से ऑर्गेनाइज़ कर लिया, चूँकि मुझे आदत है कि मैं कॉन्फ्रेंस पे या किसी भी जगह किसी भी शहर जाती हूँ तो पहले से अपनी सारी इस किस्म की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके जाती हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये प्रोसेस मैंने अपने लंदन के ट्रिप से पहले ही बुक कर लिया था। So I told them कि no, thank you so much. I'm not going to stay at your place because I have booked my own place and I will be coming tomorrow जब मेरी बुकिंग है। तो ये उनको मैंने बता दिया है, क्योंकि यहाँ मुझे रहना वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये बड़ा कन्वेंशनल ट्रेडिशनल साइन का सिटिंग लाउंज है। मैंने आपको शुरू में दिखाया, जिन्होंने नहीं देखा लाइव वो रिकॉर्डेड सेशन में देखेगा, उनको बड़ा मज़ा आएगा देखकर। अच्छा जी, फिर किचन में बैठ के मैंने जब खाना खाया और मैं वॉक करने गई तो मुझे बहुत आई फेल्ट सो गुड, सो रिलैक्स्ड। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि कोई महंगा मुल्क नहीं है। 28 रुपये हमारे बनते हैं तो इनका 1 रुपया बनता है। हमारी करेंसी की तो वैसे ही नदियाँ नैया ही डूब गई हुई है ना जिसको कहते हैं। तो लेकिन खैर इतना महंगा नहीं है कि आप सर्वाइव ना कर सकें। अब अगर स्विट्ज़रलैंड में आप इतने कम पैसों में रह लें और आपको एक खूबसूरत सा मुस्लिम कल्चर भी मिले और आपको एक इन्वायरमेंट भी मिले तो क्या ही बात है। अच्छा, अभी इन्होंने मुझे मैंने कहा कि मैंने फ्रेंड में एक लेक का सुना है, मुझे लेक जाना है और आप मुझे नेविगेशन बता दें, मैं वॉक करते हुए चली जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको ले जाएंगे, हमारे पास गाड़ी है, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा क्या बात है, मेरे तो फिर याशी हो गई। तो अब ये याशी करने जो है ना, मैं अब थोड़ी देर में निकलने लगी हूँ, तो मैंने सोचा आपसे जल्दी जल्दी बात कर लूँ, आपको बता दूँ कि मैं इस वक्त मोरक्को में हूँ और यहाँ पे मोरक्को के शहर इफ्रेन में हूँ, कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ। परसों मेरा पोस्टर प्रेजेंटेशन है, लेकिन कल से कॉन्फ्रेंस की सारी चीज़ें कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगी, एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। कीप वॉचिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज़। शायद वीडियोज़ इतनी ना लगा सकूँ क्योंकि फिर मैं घूम भी तो रही होती हूँ ना, कैसे लगाऊँ इतनी सारी वीडियोज़। पर आप सबका बहुत 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 शुक्रिया देखने के लिए, पसंद करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और इनकरेज करने के लिए, क्योंकि इनकरेजमेंट जो होती है वो पॉजिटिव कंटेंट को उसकी बहुत ज़रूरत होती है। नेगेटिविटी को तो तुसी लाइक कर ही देंगे हो, पर पॉजिटिविटी को लाइक करने के लिए भी इंसान को ना बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड आई एम सिटिंग हियर राइट इन देयर सिटिंग डाउन। एक बार ना वैसे किसी ने पूछा सी कि कभी ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ मोबाइल डिगे तो हुणे मेरे मुंह तो डिगदा रह गया है, क्योंकि मैं आप लोगों से बात करती हूँ और मैंने जिस तरीके से पकड़ा हुआ था ना, एकदम से ये मेरे मुंह पे गिर गया। लेकिन खैर बचत होगी, नहीं मेरे मुंह पे नहीं गिरा, वैसे सोफे पे गिरा है। एडे भी खुश ना हो तुसी।
तो आपसे इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक था आज का मेरा मोरक्को का सफ़र जो बहुत हसीन था, जिसकी वीडियोस आपसे शेयर करूँगी, जिसकी तस्वीरें शेयर करूँगी, और एयरपोर्ट पे मैं बैठी हुई थी तो वो भी मैंने आपको तस्वीर शेयर की है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।